Here we're going to start solving some PYQs of data structure. Data structure subject आपको हो सकता है जब आप BSc कर रहे हो, BCA कर रहे हो या BTech कर रहे हो। एंड अगर आपने कभी भी कोई वीडियोस देखी होंगी जहां पर प्लेसमेंट्स की बात होती है तो कहा जाता है कि प्लेसमेंट्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। जिसका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है उसकी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में आराम से हो सकती है, राइट? सो डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए एंड ऑब्वियसली उनको अप्लाई करके कोड करना आना चाहिए। बट फिलहाल तो अभी हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम, सो वी शुड नो हाउ टू क्रैक इट, राइट? सो इसके लिए हम कुछ PYQs यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके पास, एन एप्लीकेशन is using an ordered linked list to implement its operations. Which searching technique is suitable for this data structure and why? ठीक है, सो आपके पास देखो ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है। सो लिंक लिस्ट के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे पास कि वी हैव सीक्वेंशियल एक्सेस टू द लिंक लिस्ट। ठीक है, जो लिंक लिस्ट है वो सीक्वेंशियल होती है, मतलब अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट तक पहुंचना है तो आपको पहले फर्स्ट से सेकंड पे जाना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पे, राइट? आप फिफ्थ पे पहुंचोगे फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जबकि एरेज जो होते हैं वो रैंडम एक्सेस होते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे जाकर उस पोजीशन पे पड़ी वैल्यू को फेच कर सकते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में आपको जिस भी पोजीशन पे जाना है शुरू हमेशा पहले से ही करना पड़ेगा और मूव करते करते आप उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच सकते हो। फाइन, दैट इज सीक्वेंशियल एक्सेस। तो हम यहाँ पे कहेंगे विच सर्चिंग टेक्निक इज suitable? ऑब्वियसली लीनियर सर्च इज suitable, क्योंकि बाइनरी सर्च नीड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडिल एलिमेंट, है ना? तो जब आप बाइनरी सर्च अप्लाई करते हो आपको फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन अपॉन टू मिड पॉइंट निकालते हो और डायरेक्टली मिड पॉइंट वाली वैल्यू पे आप काम करते हो। तो हम यहाँ पे तो डायरेक्टली मिड पॉइंट वाली वैल्यू पे पहुंच ही नहीं सकते लिंक लिस्ट में, बिकॉज इट इज सीक्वेंशियल, वी हैव टू गो थ्रू ईच पोजीशन वन बाय वन। So since it's sequential, no direct accessing is possible from any given position. So it is, we always go for which technique? Linear search. तो इसी को आप explain करोगे with the difference between linked list and arrays की linked list जो है वो sequential है, array random access होता है। Binary search में we need to access the middle position directly, but we cannot do that in case of linked list. We have to start from the first one and then go up till there. ठीक है, तो वो चीज आपकी आ जाएगी, तो ये आप रीजन बता के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Then comes, what are abstract data types? Give one example. So abstract data type is which is defined by the set of operations performed on it. जिसकी proper definition है. So that is abstract data types are defined by set of operations performed on it. वो ये नहीं होता कि हम ये बोलें कि set of operations performed on it. सो ऐसा नहीं होता कि वो स्टोर कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते। हम डिफाइन करते हैं कि उस पे ऑपरेशंस कौन से पॉसिबल है। सो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और वो हमारे पास दो है, स्टैक एंड क्यू। तो आपको यहाँ पे बोला है गिव वन एग्जांपल, सो आप कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। सो यू कैन ईदर गिव एग्जांपल एज अ स्टैक और अ क्यू, विच एवर यू फील लाइक, और फिर आप उसके ऑपरेशंस बता सकते हो। ये जो स्टैक है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वो है फिफो पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, हाउ डू दे वर्क। सो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन दिस फॉर 2 मार्क्स, राइट? अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट, शो ईच स्टेप ऑफ सॉर्टिंग। सो मर्ज सॉर्ट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर काइंड ऑफ थिंग, है ना? कि आप हर बार अपनी लिस्ट को टुकड़ों में डिवाइड करते जाओगे और फिर उसके सिंगल सिंगल पार्ट्स को आप मर्ज करोगे। तो ये मेरे पास अगर नंबर्स हैं तो आपके पास, आप जब स्टेप 1 लोगे तो आपके पास बिगिनिंग में क्या होगा? 0 0 1 2 3 4 5 6 7। सो 8 एलिमेंट है मेरे पास, दैट मीन्स बिगिनिंग इज 0, एंड इज 7। मिड क्या हो जाएगा? बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, विच इज गोइंग टू बी 3, राइट? सो 3.5 तो आएगा नहीं, 3 आएगा। सो 0.7 अपॉन 2 इज 3। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 0 से लेकर 3 तक। तो 0 1 2 3 एक हिस्सा हो गया, और 4 से लेकर 6 तक आपका बाकी का हिस्सा हो गया। सो 0 to mid is one part of your list,
एंड मिड +1 से लेकर एंड तक आपका सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट हो गया। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट हाफ के साथ फिर से वही काम करोगे। अब स्टेप 2 हम इसके लिए चला लेते हैं। सो इफ आई एम यूजिंग स्टेप 2 फॉर दिस, तो इसमें बिगिनिंग आपका 0 है, एंड आपका 3 है। सो उस हिसाब से मिड निकलेगा 0 + 3/2 1। So my list is divided into further two parts, 5 2 and 4 6। 0 से लेके 1 तक, 2 से लेके 3 तक। फिर स्टेप 3 में आपका बिगिनिंग होगा 0, एंड होगा 1, मिड भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सो 0 0 अलग हो जाएगा, 1 1 अलग हो जाएगा। सो 5 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। सो इट्स डन लाइक दिस। नाउ सिंस देयर इज नो फर्दर डिविजन पॉसिबल, अब हम इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक नंबर अपने आप में ही सॉर्टेड होता है, तो 5 खुद में सॉर्टेड है, 2 खुद में सॉर्टेड है। इनको मर्ज कर देंगे। सो नाउ व्हेन वी मर्ज इट, इसके साथ साथ आप पेंसिल से लिख सकते हो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको डिवाइड कर रहे थे, नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू मर्ज इट। तो अब जब हम इसको मर्ज करेंगे, तो आपका ये 2 और 5 जो है ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा ऐसे। तो अब ये 0 से 1 तक का मेरा सॉर्ट हो गया। फिर हम इस स्टेप पे आएंगे। यहाँ पर आपके पास बिगिनिंग 2 है, एंड 3 है। ठीक है, सो मिड आपके पास 2 आ जाएगा। फिर ये दो पार्ट्स में हो गया 4 6। सो ये अलग हो जाएगा 4, ये अलग हो जाएगा 6, फिर वापस मर्ज होके ये इकट्ठा हो जाएगा। अब नाउ दीज टू पार्ट्स आर सॉर्टेड। ये अपने आप में सॉर्टेड है, ये अपने आप में सॉर्टेड है। नाउ दिस विल बी मर्ज्ड। इसको मर्ज किया जाएगा। सो 2 और 4 में से छोटा कौन सा है, 2। फिर यहाँ 5 पे आ गए, 5 और 4 में से छोटा कौन सा है, 4। फिर 5, फिर 6। सो 0 से लेकर 3 तक हमारे पास सॉर्टेड हो गया। ठीक है, सो ये साइड सॉर्टेड हो गई। इसको आप अपना स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते जाओगे। फिर अब हम इस पे आएंगे, ये आपका स्टेप 2 था, ये 3 4 ये आपका आगे तक का आ जाएगा। ठीक है, तो बिगिनिंग जो है आपका वो होगा 4 और एंड होगा 7। एज पर दैट मिड विल बी 4 + 7/2, दैट इज 11/2 5। तो हमारे पास 1 और 3 4 5 अलग हो जाएगा, 2 और 9 दैट इज 6 7 अलग हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर फिर से आप लिखोगे बिगनिंग वगैरह, तो आपका 1 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा। मर्ज करेंगे तो 1 3 हो जाएगा। सिमिलर वे यहाँ पे 2 अलग हो जाएगा, 9 अलग हो जाएगा। मर्ज करेंगे तो 2 9 हो जाएगा। इसको मर्ज करेंगे तो 1 2 3 9 हो जाएगा। नाउ आई हैव गॉट टू सॉर्टेड लिस्ट हियर। ये अलग है, ये अलग है, दोनों सॉर्टेड लिस्ट हो गई। अब इनको मर्ज करना है। सो इनको मर्ज करना है, 2 और 1 में से छोटा 1 है। ठीक है, फिर आपके पास क्या आया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो किसी भी 2 को पहले ले लो, डज नॉट मैटर। फिर ये 4 है, 4 और 2 में से फिर छोटा 2 है। फिर यहाँ 3 है, 3 और 4 में से छोटा 3 है, वो 9 पे चला गया। फिर 4, फिर 5, फिर 6, और जो बचा हुआ है उसको पीछे ऐड कर दो। सो दिस इज योर सॉर्टेड लिस्ट एज पर दी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसी चीज को आपको अपने स्टेप्स में ऐसे करके दिखाना है। बीच बीच में आप पेंसिल से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। सो पेन से आप अपने नंबर्स लिखते जाओ, और जहाँ पे भी आपको स्टेप को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े उसको आप बीच में पेंसिल से लिख सकते हो, ताकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छे से बनी रहे। ठीक है, सो ये तो मर्ज सॉर्ट है। पेपर में ऐसे आपको कोई सा भी सॉर्टिंग आ सकता है। क्विक सॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, हीप सॉर्ट बोल सकते हैं, एज सिंपल बबल सॉर्ट भी बोल सकते हैं। सो आपको हर तरह की सॉर्टिंग जो आपके सिलेबस में है, यू शुड नो कि आपको अगर नंबर्स दिए गए हैं तो आप किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट करके दिखाओगे। ठीक है, सो दैट शुड बी नोन टू यू। Then comes give the class definition of a singly linked list. Write a member function to find sum of all elements of a single linked list. तो आपको एक तो क्लास डेफिनेशन देनी है और एक फंक्शन बनाना है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सिंगल लिंक्ड लिस्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, क्लास डेफिनेशन में सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो वी मस्ट हैव अ स्ट्रक्चर। कह रहा हूँ, हम पूरा प्रोग्राम तो रन नहीं करेंगे यहाँ पे, पर मैं आपको एक बार कोड लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो इफ आई हैव टू राइट डाउन द कोड ओवर हियर, सो आपने अपना क्या किया, मेन भी आपको वैसे तो बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो सिंस मेन भी नहीं बोला गया है तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे
हैश इंक्लूड लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो भी आप सीधा शुरू कर सकते हो अपने डेफिनेशन से, ठीक है। सो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब हमारे पास सबसे पहले होता है नोड। अब नोड आप चाहो तो स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो या क्लास से भी बना सकते हो। अगर आप क्लास नोड बनाते हो तो इसके अंदर एक तो डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है खुद को, है ना। तो पॉइंटर टू इटसेल्फ व्हिच इज योर सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर, और इसको हम बाहर से एक्सेस कर पाए इसके लिए हम पब्लिक लिख देंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे पब्लिक ना लिखो तो आप इसको स्ट्रक्ट नोड ले लो, वन एंड द सेम थिंग। सो यहाँ पर हमारे पास हमने एक नोड बनाया जिसमें आपका जो डेटा है और नेक्स्ट है। अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल इफ यू वांट टू मेक, तो हम डेटा को इनिशियली 0 ले सकते हैं और पॉइंटर को इनिशियली नल ले सकते हैं, ठीक है। सो ये तो आपकी सिर्फ नोड बना है। अब आपने यहाँ पर लिस्ट क्लास बनानी है। लिस्ट क्लास के अंदर प्राइवेट में आपके पास क्या होगा, नोड का एक पॉइंटर जिसका नाम हम स्टार्ट या हेड ले सकते हैं, जो कि स्टोर करेगा आपकी लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस, राइट। सो पब्लिक के अंदर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। कंस्ट्रक्टर में लिंक लिस्ट इनिशियली खाली होती है तो स्टार्ट शुड बी नल। अब आपको सिर्फ एक फंक्शन बनाने के लिए कहा गया है जो सम ऑफ लिंक लिस्ट निकालेगा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, इंट s इज इक्वल टू 0 फॉर द सम, एंड ये जो नोड है इस टाइप का आपको एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ptr इज इक्वल टू स्टार्ट ले लोगे, जो फर्स्ट नोड है वहां से मुझे शुरू करना है, तब तक चलाना है जब तक मैं नल पे ना पहुंच जाऊं, ताकि मैं आपकी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स कर रही हूँ। व्हाट आई हैव टू डू इज एस के अंदर पीटीआर पे जो डेटा है उसको मैं ऐड करा दूंगी, और पीटीआर जहां पे था वहां से उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर दूंगी। दैट्स इट। ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न। रिटर्न व्हाट, एस। तो अगर प्रिंट कराना था तो हम सी आउट कर सकते थे, रिटर्न कराना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। बट दैट्स हाउ यू राइट। तो बेसिकली सम ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है यू हैव टू ट्रेवर्स द लिस्ट। और ट्रेवर्सिंग कैसे होती है कि स्टार्ट से शुरू करो, जब तक नल पे नहीं पहुंच जाते आप उसके डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो वो करो, एंड पॉइंटर को पॉइंटर नेक्स्ट शिफ्ट करते रहो ताकि आप पहुंच जाओ एक ऐसी पोजीशन पे जब आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो जब लिस्ट खत्म हो जाएगी द लूप विल स्टॉप एंड यू हैव द सम, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो कोडिंग अगर आपको अच्छे से आती है और ऐसे कोडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो दे आर मच इजियर टू आंसर इन कंपैरिजन टू दी थ्योरी क्वेश्चंस, राइट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन। हमने एक बनाया है डबल पावर। इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं एक x और एक अनसाइंड इंट n। सो बेसिकली x रेज टू द पावर n हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन है। ये चेक कर रहा है कि अगर पावर 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है ना। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न करो x मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ x कॉमा n माइनस 1। परफेक्टली फाइन, ठीक है, सही है ये कोड। अब ये क्या कह रहा है कि इसको हमने कॉल किया, शो द स्टेटस ऑफ रन टाइम स्टैक फॉर ईच कॉल टू फंक्शन पावर, ठीक है। सो आपको रन टाइम स्टैक को दिखाना है कि कैसे काम करेगा। सो सबसे पहले तो आपका देखो कॉल कहाँ से हो रहा है, मेन से, है ना। सो मेन में जो कॉल हुआ वो हुआ पावर 2.5 कॉमा 3, ठीक है। सो जब फर्स्ट कॉल हुई तो आपके पास x में आ गया 2.5, n में आ गया 3। उसने चेक किया इफ n इज इक्वल टू 0, नहीं, तो वो इस लाइन पे आ गया। तो यहां से लाइन क्या बनी, रिटर्न 2.5 इनटू पावर ऑफ 2.5 कॉमा n माइनस 1, दैट मीन्स 2। सो दिस इज योर सेकेंड कॉल। आप साइड पे दिखा सकते हो अपना स्टैक। तो स्टैक में सबसे पहले x क्या गया 2.5 और n गया 3, ठीक है। अगर आपको नीचे किससे ऊपर की तरफ दिखाना है तो उसको नीचे लिख लो, फिर ऊपर एंट्रीज करते जाना। मैंने यहाँ पर स्टैक अगर नीचे से ऊपर की जगह ऊपर से नीचे लिया है तो मतलब आपको स्पेसिंग देख के लिखना पड़ेगा। सो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आपके पास पहली एंट्री स्टैक में हो गई। अब ये सेकंड कॉल हो गई, यहाँ से हम सेकंड कॉल पे आ गए। तो x में तो 2.5 ही आया है लेकिन n में अब 2 आया है। अगेन n इज नॉट इक्वल टू 0, सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2.5 कॉमा 1 फर्दर कॉल हो गई। तो इसमें स्टैक में क्या वैल्यूज जाएंगी, x जाएगा 2.5 और n जाएगा 2। थर्ड कॉल पे आ गए हम। थर्ड कॉल में हमारे पास x में 2.5 आया है, n में 1 आया है।
n is not equal to 0, so it is 2.5 into power of 2.5 comma 0. Now when you make the fourth call, अब fourth call में 0 true होगा, लेकिन fourth call से पहले stack में आपके पास ये चला जाएगा. fourth call से आपके पास जब x में 2.5 आया है, n में 0 आया है, so condition is true. Condition is true तो return होगा 1.0. अब यहाँ से ये वैल्यूज फेच होंगी, इस पे आएंगे हम, ये रिटर्न होगा 1.0 से 2.5 इंटू 1.0 इज 2.5. फिर वो इस चीज पे रिटर्न करेगा 2.5. ठीक है, सो ये बाहर हो गया, सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 जो भी होगा वो यहाँ रिटर्न होगा, फिर ये भी बाहर हो जाएगा, और फाइनली जो भी आपके पास आया है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 वो आपका आंसर आ जाएगा. सो ये आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कॉल्स हो रही हैं और किस तरह से आपके स्टैक में वैल्यूज जो है वो स्टोर हो रही हैं. ठीक है, सो हाउ द कॉलिंग इज बीइंग डन एंड हाउ द values are getting stored in your stack. Next question is, consider a 6 by 5 two-dimensional array stored at base address 400. Find the address of element stored at index in row major and column major notation. इसका तो देखो, ये तो क्वेश्चन आ गया तो फ्री के मार्क्स हैं, है ना. आपके पास प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है एड्रेस कैलकुलेशन का. इसमें तो रो मेजर मैट्रिक्स में आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, रो मेजर में आपको किसी भी लोकेशन का एड्रेस अगर निकालना है, ठीक है, ये आपका आई है, ये जे है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखना है कि हमने रो मेजर कितनी रोज आपने क्रॉस कर ली. ठीक है, सो इट्स आई मल्टीप्लाइड बाय आर, हाउ मेनी रोज आई हैव क्रॉस्ड, प्लस जे इनटू विड्थ, और उसको हम किस में ऐड कर देते हैं, बेस एड्रेस में. तो इससे आपके पास जो भी एलिमेंट का आपको एड्रेस चाहिए वो आ जाता है. इन केस इट इज रो मेजर. कॉलम मेजर में आई की जगह पे जे हो जाएगा, जे की जगह पे आई, और आर की जगह पर सी हो जाएगा. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस एड्रेस कितना है, 400. 400 प्लस आपको 4/3 निकालना है, तो आई है 4. इस तक पहुंचने के लिए हम कितनी एलिमेंट्स को क्रॉस कर चुके हैं, 24 एलिमेंट्स को क्रॉस कर चुके हैं. करंट रो के 3 में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू हो रहा है. ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एज्यूमिंग इंडेक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इनटू विड्थ. अब ये क्या कह रहा है कि 6 by 5 टू डायमेंशनल स्टोरेज बेसिस फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट स्टोरेज. ठीक है, अब इसमें ये नहीं बताया हुआ कि सिंगल एलिमेंट कितनी बाइट्स लेगा, सिर्फ ये बोला है 6 by 5 का टू डायमेंशनल एरे है, इंटीजर एरे है, फ्लोट एड्रेस है, कुछ भी नहीं बताया हुआ. तो हम ये लिख लेंगे कि एज्यूमिंग ईच एलिमेंट इज ऑक्यूपाइंग 4 बाइट्स. ठीक है, तो विड्थ जो है वो हमने 4 ले ली, तो 4 इंटू 6 24 प्लस 3 27, 27 इंटू 4 108, सो 400 प्लस 108 508 आपका एड्रेस हो जाएगा रो मेजर में. और अगर यही चीज आप कॉलम मेजर में निकालोगे तो ये हो जाएगा जे इंटू सी प्लस आई इंटू इट. ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट दैट. सो ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है. एंड कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये बता देते हैं कि एड्रेस ऑफ 43 इज दिस, अब बताओ बेस एड्रेस क्या है, तो इसी में वैल्यूज पुट करके आप उसको भी निकाल सकते हो. Okay, consider the following tree. Insert nodes with value 22, 31 and 57 in the above tree. Show the tree after each insertion and traverse the resultant tree using breadth first traversal scheme. Which data structure is used in this traversal scheme? देखो last part का तो आंसर वैसे ही पता है कि which data structure is used, Q is used. So breadth first traversal scheme में आपका क्या यूज होता है, Q यूज होता है. ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि आप 22, 31 और 57 को ऐड करके दिखाओ. ये जो ट्री है ये आपका बाइनरी सर्च ट्री है. ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखो कोई भी नोड की वैल्यू के राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यू है, लेफ्ट पे उससे छोटी वैल्यू है. सो कहीं पे भी हम देख लें, राइट पे बड़ी है, लेफ्ट पे छोटी है. तो अगर आप इसमें 22 इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 41 से छोटा है 22. ठीक है, 28 से भी छोटा है लेकिन 22 से बड़ा है, सो इट शुड बी added here. So 22 should be added here. फिर आपके पास अगली वैल्यू आई 31. 41 से छोटा है 31 लेकिन 28 से बड़ा है, 33 से छोटा है, so it should be added over here. Then you get 57. 41 से बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, ये 59 है अगर तो इससे छोटा है, 54 से बड़ा है, so it should be added over here. ठीक है, so बाइनरी सर्च ट्री में जो इंसर्शन है वो आपकी वैल्यू के बेसिस पे होती है,
राइट साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी नोड के और लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटी वैल्यू होगी आपके नोड के। ठीक है जी। सो ये आपके पास हो गया दिस थिंग। ठीक है। सो ये इंसर्शन की बात हो गया। अब इसका ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल बोला है। सो वैसे तो हम जो करते हैं ट्री में वो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर रिवर्सल करते हैं, पर सिंस ब्रेथ फर्स्ट बोला है तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले लेवल बाय लेवल आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका 41 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 19, फिर 33, फिर 59, फिर 22, 31, 37, 54 और आखिरी लेवल पे हमारा 57 है। तो आपको ऐसे ऐसे लेने हैं, पहले इस लेवल के, फिर इस लेवल के, फिर इस लेवल के, फिर इस लेवल के और फिर इस लेवल के। तो ये लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। हाइट ऑफ द ट्री इज 5 अगर पूछा जाता तो। So this is breadth-first, but you should be prepared about pre-order, in-order and post-order reversals also, क्योंकि ट्री के आपको ज्यादातर वो पूछे जाते हैं कि इस ट्री का प्री ऑर्डर रिवर्सल लिख के दिखाओ, पोस्ट ऑर्डर या इन ऑर्डर रिवर्सल लिख के दिखाओ। ठीक है। राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू लार्ज इंटीजर्स यूजिंग स्टैक्स। ठीक है। सो राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू लार्ज इंटीजर्स यूजिंग स्टैक। वैसे ये जितने क्वेश्चन थे इसमें से आपको सिर्फ 4 करने थे एज पर दिस पेपर। एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ, अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, बाकी में से कोई 4 करने। ठीक है। सो यहाँ पर आपको एल्गोरिथम लिखना है कि आप स्टैक को यूज करके लार्ज इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हो। लार्ज इंटीजर्स मतलब आपके इंटीजर्स बहुत बड़े हैं जो कि एक सिंगल इंटीजर वेरिएबल में नहीं आ रहे। तो आप 16 बिट्स की जगह 32 बिट्स अगर ले रहे हो या उससे ज्यादा ले रहे हो, तो हाउ कैन यू स्टोर दैट। तो उसमें हम हाफ हाफ करके उनको स्टैक में स्टोर करा सकते हैं, और फिर जो भी आप ऊपर से पॉप करोगे उसको आपस में ऐड कर सकते हो। फिर जो पॉप होके आएगा दोनों स्टैक से उसको आपस में ऐड करके पहले वाले रिजल्ट में ऐड कर सकते हैं। So that's how we can write the code. So you're going to try this algorithm yourself. I want to see कि आप एक algorithm को कैसे लिखते हो and show me the code, right? Code नहीं लिखना है, basically algorithm लिखना है। ठीक है। Next है, what is a circular linked list? What are the advantages and disadvantages of circular linked list over singly linked list? तो circular linked list वो होती है जिसमें लास्ट नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है, नॉर्मली सिंगल लिंक्स में क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होता है, मतलब इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग, सो दैट मींस एंड ऑफ द लिस्ट ओवर देयर। ठीक है। लेकिन अगर आप वहां पर एंड की जगह पर वापस फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर देते हो तो उसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या और एप्लीकेशंस हो गई, जैसे कि प्लेलिस्ट है, कोई आप चाहते हो कि 1 से 10 तक प्ले हो फिर वापस 1 से शुरू हो जाए। ठीक है। तो ऐसी जगहों पर सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो यूजफुल रहती है। और डिसएडवांटेज इसका बस इतना हो जाता है कि इट इज अ बिट डिफिकल्ट एट टाइम्स टू लोकेट स्टार्ट, कि आपका फर्स्ट नोड कौन सा है, तो वो लोकेट करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आप अपना डायग्राम्स वगैरह बना के अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, मेक श्योर यू मेक अ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से आपका एक्सप्लेनेशन भी बेटर हो जाती है और पेपर प्रेजेंटेशन भी। सो यू हैव टू शो लाइक दिस कि दिस इज योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। यहाँ पर कुछ एड्रेसेस भी लिख के दिखा दो। ठीक है। सो यहाँ पर दिखाओ कि ये 216 को स्टोर कर रहा है, ये हमारा हेड है जो 180 को स्टोर कर रहा है, और ये लास्ट वापस इसी को ही स्टोर कर रहा है। सो दैट्स योर सर्कुलर लिंक लिस्ट। राइट अ फंक्शन टू डिलीट एन एलिमेंट एक्स इन अ डबली लिंक लिस्ट। ठीक है। ये सबका चैनल के ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट है। ठीक है। यू हैव वीडियोस फॉर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्स का डबली लिंक लिस्ट में से डिलीट करना है, तो आप एक्स को सर्च करोगे जहां पे भी एक्स मिलेगा। तो अगर आपके पास ये डबली लिंक लिस्ट है एंड मैंने लीनियर सर्च के अकॉर्डिंगली सर्च किया, दिस इज द नोड जहां पर x है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसके नेक्स्ट में जो इसके नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा था वो डाल देना है। ठीक है। और इसके प्रीवियस में मुझे इसके प्रीवियस में जो एड्रेस पड़ा था वो डाल देना है, इसको मुझे डिलीट करा देना है। सो ये मैंने कराया हुआ है, आप वहां से जाकर कोड चेक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट द कंप्लीट कोड। ठीक है। राइट अ फंक्शन टू फाइंड हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। सो अभी हमने देखा था कि लेवल्स हम देखते हैं, नंबर ऑफ लेवल्स जितने आपके पास होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी हाइट क्या है बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है। सो आप कोई सा भी ट्रेवर्सल ऑर्डर यूज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सी कि आपके पास कितने लेवल्स हैं, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ लेवल्स। नंबर ऑफ लेवल्स काउंट करोगे दैट विल बी दी हाइट। ये भी अगेन मैंने कराया हुआ है, तो यू कैन गेट द डायरेक्ट कोड फ्रॉम देयर। Define the following complete binary tree. Complete binary tree is a binary tree where every node can have
2 मैक्सिमम सब नोड्स, ठीक है। तो इसमें हमेशा इंसर्शन होती है लेफ्ट टू राइट, इसमें वैल्यूज के अकॉर्डिंगली नहीं होती। सो जो भी नोड आएगा वो रूट बनेगा, फिर उससे अगला उसके लेफ्ट में, फिर उसके राइट में, फिर लेफ्ट। सो वैल्यूज आर इंसर्टेड लेवल बाय लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अलोंग विद द डायग्राम्स। इंटरनल पाथ लेंथ, वो भी वही कि आपको एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचना है तो उसकी पाथ लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, अगेन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। डिफाइन अ क्लास फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग सर्कुलर एरे, ये हमने किया था, ठीक है। वी हैव डन दिस कोड प्रॉपर्ली, राइट द मेंबर फंक्शंस टू इम्प्लीमेंट एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन ऑन क्यू। सो दिस इज डन, दिस वीडियो इज देयर। एग्जैक्टली वैसा ही आपको क्वेश्चन लिखना है। गिटहब के ऊपर मैंने आपको इसका प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप चाहो तो गिटहब से वो कोड भी उठा सकते हो। राइट अ फंक्शन टू रिवर्स द कंटेंट ऑफ अ स्टैक यूजिंग एडिशनल स्टैक। तो रिवर्स कैसे करोगे कंटेंट? आपके पास एक स्टैक है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से पॉप करो, दूसरे में पुश कर दो, फिर इसमें से पॉप करो, दूसरे में पुश कर दो, इसमें से पॉप करो, इसमें पुश करो, पॉप करो, पुश करो, हो गया। तो जो नया स्टैक बनेगा इट्स बेसिकली हैविंग द रिवर्स ऑफ द स्टैक, राइट। सो एक में से पॉप करते जाओ, दूसरे स्टैक में पुश करते जाओ, आपके पास रिवर्स ऑफ द स्टैक हो जाएगा। Then here, what is hashing? Using division method of hashing in a table of size 8 slot, put the following data into the correct slot. So hashing का मतलब होता है it is the fastest way of searching. आपको data search करना है, ठीक है, और वो किसी फंक्शन की हेल्प से होता है, हम उसको एड्रेसेस वाइज सर्च नहीं करते। सो दैट इज हैशिंग, की एक की वैल्यू के बेसिस पे हम डेटा को सर्च कर सकते हैं और उसके लिए बनता है आपका एक हैश टेबल। अब वो कह रहा है कि हैश टेबल जो है वो है कितने स्लॉट का? 8 स्लॉट का। तो उसमें आपके पास टेबल में 8 एंट्रीज हैं। अब डिवीजन मेथड हम यूज कर रहे हैं हैशिंग का, स्लॉट है 8, तो जब आपके पास 6 आएगा हम करेंगे 6 mod 8। तो 6 mod 8 इज 6 itself, तो 8 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर आया 36, 36 mod 8, तो हमारे पास बचेगा 4, बिकॉज 8 4 जा 32 होता है। तो आपके पास 4 पे जो है 0 1 2 3, 4 पे जो है इट विल स्टोर 36। फिर आया 18, 18 mod 8 is 2, so 18 will be stored at this position. Then I get 72, 72 तो पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है, so it should be stored at 0. Then you get 43 mod 8, that is 3, क्योंकि 5 जा होता है तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3, so it's stored over here. So इससे क्या होता है कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता। अब इसमें जब हमें सर्च करना है, अगर मेरे को इसमें सर्च करना है 72, तो मैं सीधे क्या करूंगी, 72 mod 8 0 होता है, मैं देखूंगी 0 पोजीशन पे 72 है या नहीं। सो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं पहले 0 से सर्च करूँ, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। आप डायरेक्ट की को पुट करके फॉर्मूला में वैल्यू निकालते हो और डायरेक्ट उसी वैल्यू से हम वैल्यू उठा सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, राइट द रिकर्सिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन देखा जाए तो क्या कर रहा है, इट इज प्रिंटिंग दी numbers multiples of n basically, ठीक है। तो i is equal to 1, i less than equal to n। तो अगर n मान लो आपका 7 है, तो आप पहले 7 into 1 प्रिंट कर रहे हो, फिर 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4 and so on up to 7 into 7, है ना। and given the statement to call this function for the value n is equal to 6 in the main, ठीक है। तो आपको 6 के लिए बोला है करने के लिए। तो इसको अगर मुझे रिकर्शन से करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहे, हमें सिर्फ प्रिंट कराना है। सो आप यहाँ पर बना सकते हो void function int end, ठीक है। एंड ये जो प्रिंट कर रहा है फंक्शन, ये प्रिंट कर रहा है कि अगर 6 है, सो इट विल बी प्रिंटिंग 6 into 1, 6 into 2 एंड सो ऑन अप टू 36। ये मेरा आउटपुट आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देती हूँ पहले ही, मुझे इसको मल्टीप्लाई कराते जाना है, तो यहाँ पर मुझे पहली बात तो एक की जगह 2 आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक के साथ ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। वी नीड टू हैव अनदर वैल्यू जो आपको पहुंचाएगी वहां तक, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक और वैल्यू लूंगी विच इज आई। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन एन, तो हम रिटर्न कर दें, ठीक है। अगर आई एन से बड़ा हो गया तो रिटर्न कर दें, एल्स हम क्या करें, एल्स हम
सी आउट करा दें किसको, n इंटू आई को, ठीक है, और हम वापस इसी फंक्शन को कॉल करवा दें n कॉमा आई प्लस 1 के लिए, और फिर आप यहाँ पर अपना मेन बना सकते हो, और मेन में से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो 6 कॉमा 1 के लिए, एंड देन रिटर्न 0। अब आप इसकी वर्किंग कैसे दिखाओगे, आपने यहाँ से 6 कॉमा 1 भेजा, तो फर्स्ट कॉल में आपके पास n में 6 आ गया, i में 1 आ गया, तो वो चेक करेगा 1 ग्रेटर देन 6 नहीं है, एल्स में आया 6 इंटू 1 6 प्रिंट हो गया। सेकेंड कॉल हो गई, सेकेंड कॉल में n में 6 आया लेकिन i में 2 आया क्योंकि आपने i प्लस 1 भेजा था, तो i 2 हो गया। अब वो देखेगा कि क्या 2 6 से बड़ा है, नहीं है, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब वो फिर से यहाँ से कॉल कर देगा, ठीक है, थर्ड कॉल हो जाएगी, थर्ड कॉल में n में 6 आएगा, i में 3 आएगा, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, 18 प्रिंट हो जाएगा। फिर फोर्थ कॉल हो जाएगी, फोर्थ कॉल में n में 6 आएगा, i में 4 आएगा। फिर फिफ्थ कॉल होगी, n में 6 आएगा, i में 5 आएगा। फिर सिक्स्थ कॉल होगी, n में 6 आएगा, i में 6 आएगा। सेवेंथ कॉल होगी, n में 6 आएगा, i में 7 आएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न हो गया। अब यहाँ से कुछ और तो रिटर्न हो नहीं रहा, तो एक एक स्टेप पीछे 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 जाते जाएंगे, और ये वैल्यूज ऑलरेडी हमारी प्रिंट हो चुकी हैं। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट एज ऑफ दिस फंक्शन, बट ये जो कोड है ये आपका रिकर्शन से है। सो रिकर्शन मीन्स व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, तो आपको फंक्शन को खुद से कॉल कराना है, बट कुछ तो चाहिए जहाँ पे रिकर्शन रुके। सो आई नीड टू हैव अ वेरिएबल जिस पे मैं कंडीशन लगाऊंगी, और जब वो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो वी विल स्टॉप एंड वी कैन वर्क फर्दर लाइक दैट, ठीक है। Then you have delete nodes with values m, b and f successfully. ये भी आपका बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें से आपको डिलीट करना है। तो इसमें हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं कि डिलीट कर रहे हो जिसको उसका कोई सब नोड है या नहीं, ठीक है, जैसे m डिलीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, m तो कोई सब नोड ही नहीं है इसका, इसको हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे नल डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। फिर आप बी डिलीट कर रहे हो, जब आप एक ऐसा नोड डिलीट करते हो जिसका सिर्फ एक ही सब नोड होता है, तो सी यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। बट जब आप डिलीट करते हो एक ऐसा नोड, ठीक है, जिसके दोनों तरफ सब नोड्स है, जैसे एफ है, नाउ इट हैज सब नोड्स ऑन बोथ द साइड्स। सो व्हेन यू हैव सब नोड ऑन बोथ द साइड्स, तो हम उसका या तो इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ लेते हैं, या हम उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढ लेते हैं। मतलब इमीडिएटली एक बड़ी वैल्यू या इमीडिएटली एक छोटी वैल्यू, उसको ढूंढ के उसके साथ उसको स्वैप करा देते हैं। फिर जहां पर अब एफ जाएगा उसके आगे देखेंगे उसके क्या सिनारियो बनेगा, या तो उसका कोई भी सब नोड नहीं होगा या एक होगा, और उसके अकॉर्डिंगली इसको हम यहाँ से हटा देंगे। सो आपके पास एंड में ये ट्री बच जाएगा, ठीक है। सो वी कैन गेट लाइक दिस। सो ये आपका सॉल्यूशन होगा, बट इसका अगर आपको कोड और एल्गोरिथम भी चाहिए तो वो मैंने कराया हुआ है, हाउ टू मेक डिलीशन फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। तो तीनों केसेस है उसके अंदर एक्सप्लेन है कि जब कोई सब नोड ना हो तो कैसे डिलीट करना है, सिंगल सब नोड हो तो कैसे डिलीट करना है, दोनों तरफ सब नोड हो तो कैसे डिलीट करना है। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर आप इसको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़ोगे, एल्गोरिथम्स को पढ़ोगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में।